जरा सोचिए, जब किसी इलाके के लोगों को ये पता ही नहीं होगा कि उनके अपने गांव के विकास के लिए सड़क या पानी के लिए कौन सा फंड आया है, तो उस अज्ञानता का फायदा तो उठाया ही जाएगा ना। एक बिचौलिया तो बस इसी बात का इंतजार करता है कि कोई सवाल ना पूछे। और फिर होता यह है कि जो पैसा आम जनता की भलाई के लिए था, वो बहुत ही खामोशी से गलत हाथों में चला जाता है। चलिए अब सीधे असली डेटा की गहराई में उतरते हैं। ये जो तस्वीर सामने है, ये मध्य प्रदेश के मंडला जिले के बिछिया ब्लॉक की अंजनिया पंचायत का सीधा सरकारी पोर्टल से निकाला गया एकदम असली रिकॉर्ड है। अगर हम ध्यान दें तो ये वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए दर्ज आधिकारिक रिकॉर्ड है। ये साफ तौर पे बताता है कि सरकारी फाइलों में वास्तव में कौन-कौन से काम रजिस्टर हो चुके हैं। ये कोई डमी या बनावटी डेटा नहीं है, बल्कि ये वो असली पोर्टल है जिसे खुद सरकारी अधिकारी अपडेट करते हैं। इसमें मौजूद हर एक एंट्री चीख-चीख कर ये साबित करती है कि काम को आधिकारिक मंजूरी मिल चुकी है। यही वो पुख्ता सबूत है जो कागजी दावों और जमीनी हकीकत का अंतर समझाता है। अब सरकारी पोर्टल्स का डेटा कभी-कभी थोड़ा उलझा हुआ लग सकता है ना, तो चलिए इसे बिल्कुल सरल भाषा में डिकोड करते हैं। अंजनिया पंचायत के लिए मुख्य रूप से 3 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिली है। पहला कॉलम हमें प्रोजेक्ट का नाम बताता है। दूसरा कॉलम है वर्क स्टेटस, यानी काम की स्थिति क्या है, वो स्वीकृत हो चुका है या एकदम नया है। और तीसरा कॉलम ये तय करता है कि कौन सा काम प्रायोरिटी पर यानी सबसे पहले होना चाहिए। वर्क स्टेटस में अगर सैंक्शन लिखा है तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बजट पास करने की शुरुआती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। ये छोटी सी जानकारी असल में एक बहुत बड़ा हथियार है। तो अब इन कामों के असली असर को समझना बहुत जरूरी है। सरकारी फाइलों में दर्ज ये सुरेश और लाल सिंह झरिया के खेत का तालाब सिर्फ एक प्रोजेक्ट का नाम नहीं है। यह उनकी खेती, उनकी फसल और उनकी पूरी आजीविका को बचाने का एक बेहद अहम जरिया है। इसी तरह दूसरा काम एक सार्वजनिक कुएं के लिए रिचार्ज पिट का निर्माण है और तीसरा एक पुराने तालाब का जीर्णोद्धार। ये वो बुनियादी चीजें हैं जो किसी भी गांव की पूरी तस्वीर बदलकर रख सकती हैं। ये स्क्रीन पर लिखे कुछ बेजान शब्द नहीं है, बल्कि ये वो बदलाव हैं जो एक किसान की रोजमर्रा की जिंदगी को सीधे प्रभावित करते हैं। अगर ये सिर्फ कागजों तक सिमट कर रह जाएं, तो यह सिर्फ पैसों की बर्बादी नहीं, बल्कि पूरे परिवार के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आइए अब दूसरे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट पर थोड़ा और गहराई से नजर डालते हैं। केवलाही टोला में बनने वाला सार्वजनिक पेयजल कूप का रिचार्ज पिट। सरकारी लिस्ट में इसे एक नया काम बताया गया है, जिसका मतलब है कि इसके लिए अभी हाल ही में बजट आवंटित हुआ है। हम सब जानते हैं कि पीने के पानी का संकट किसी भी गांव के लिए कितनी बड़ी और जानलेवा समस्या हो सकती है। ये कुआं और इसका रिचार्ज पिट उस गंभीर समस्या का एकदम सटीक समाधान है। अगर ये काम हकीकत में पूरा हो जाए तो ये वहां के लोगों के लिए सचमुच एक जीवनदायिनी पहल साबित होगा। ये दिखाता है कि ये सरकारी योजनाएं असल जिंदगी में कितनी ज्यादा जरूरी होती हैं। और यही बात हमें उस बिंदु पर लाती है जो तय करता है कि काम आखिर किस क्रम में होना चाहिए, यानी प्राथमिकता। डिब्बी तलैया तालाब का जीर्णोद्धार प्रशासन द्वारा प्रायोरिटी 1 के रूप में दर्ज किया गया है। इसका सीधा मतलब है कि पूरे एजेंडे में ये सबसे जरूरी काम है। पंचायत के विकास कार्यों की शुरुआत इसी तालाब से होनी चाहिए। ये जानकारी इसलिए बहुत अहम है ताकि ये पता रहे कि कौन सा काम सबसे पहले जमीन पर दिखना चाहिए। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है, क्या ये प्रायोरिटी 1 केवल सरकारी फाइलों तक ही सीमित है? अगर सबसे पहली प्राथमिकता वाला काम ही महीनों तक शुरू न हो, तो बाकी कामों की क्या ही उम्मीद की जा सकती है? अब इस असली सरकारी डेटाबेस में 2 बहुत ही अहम कॉलम छुपे हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दिए जाते हैं, और वो हैं वर्क कोड और एसेट आईडी। जैसे कि पोर्टल के डेटा में तालाब निर्माण के आगे लिखा हुआ ये लंबा नंबर सिर्फ एक साधारण सी संख्या नहीं है। ये सरकारी पोर्टल से जनरेट हुआ एक बहुत ही विशिष्ट डिजिटल फिंगरप्रिंट है। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए इन कोड्स का मौजूद होना एक बहुत बड़ा संकेत है। ये पक्के तौर पर साबित करता है कि सरकारी मशीनरी ने उस काम को अपने सिस्टम में दर्ज कर लिया है। ये एक ऐसा डिजिटल सबूत है जिसे कोई मिटा नहीं सकता। और सच कहूं तो यहीं से फंड्स के जारी होने की असली कहानी शुरू होती है। तो असल में ये कोड्स हैं क्या, और ये इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? इसे बिल्कुल ऐसे समझिए जैसे किसी बैंक खाते में पैसे आ चुके हों और चेक पर साइन भी हो गया हो। वर्क कोड और एसेट आईडी आधिकारिक डिजिटल पहचान होते हैं। इनका सिस्टम में जनरेट हो जाने का मतलब यह है कि ठेकेदार या बिचौलिए अब उस काम के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आसान भाषा में कहें तो प्रोजेक्ट न सिर्फ आधिकारिक रूप से रजिस्टर हो चुका है, बल्कि उसका पूरा बजट निकालने की पक्की व्यवस्था हो चुकी है। पैसा बस एक क्लिक की दूरी पर है। और ठीक यहीं पर सबसे ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है, क्योंकि यहीं से भ्रष्टाचार का दरवाजा भी खुलता है। और यहीं से जन्म होता है भूतिया प्रोजेक्ट्स का,
जी हाँ, ऐसे फैंटम प्रोजेक्ट्स जो केवल और केवल फाइलों में बनते हैं। सरकारी फाइलें चीख कर कह रही हैं कि काम मंजूर हो चुके हैं और वो जनरेट हुए कोड्स बता रहे हैं कि पैसा निकालने के लिए एकदम तैयार हैं। लेकिन अगर सार्वजनिक तौर पर सतर्कता नहीं होगी तो वो पूरा का पूरा पैसा बिना एक भी ईंट रखे निकाला जा सकता है। ये भूतिया प्रोजेक्ट असल दुनिया में कहीं नहीं होते, बस पोर्टल पर पूरा हुआ दिखा दिए जाते हैं। बिना जागरूकता और निगरानी के आम जनता का ये पैसा बड़ी आसानी से गायब हो जाता है। इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि कागजों पर जो बन चुका है वो सच में गांव की जमीन पर मौजूद है भी या नहीं। अंततः ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही गंभीर सवाल छोड़ जाता है। जब कोई प्रोजेक्ट सरकारी पोर्टल पर मौजूद हो, उसके कोड्स भी जनरेट हो चुके हों, उसका पूरा बजट निकालने के लिए तैयार हो, लेकिन असल दुनिया में गांव की जमीन पर वो काम कहीं नजर ही ना आए, तो इन स्थानीय नेताओं और पंचायत से जवाबदेही कौन मांगेगा? सही जानकारी ही इस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। अगर कागजों पर काम शुरू हो चुका है लेकिन जमीन पर नहीं, तो सवाल पूछना व्यवस्था को सुधारने की पहली सीढ़ी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है, खासकर उन्हें जो व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी देखना चाहते हैं।